नमस्ते दोस्तों। नमस्ते सर, ये हमने अपने क्लाइंट का जो हिमाचल प्रदेश के थे उनका कल प्लान का वीडियो बनाया था जिसका नंबर है PV893। उनका ये दूसरा नए घर का प्लान था। कल हमने उनका पुराने घर का प्लान डिस्कस किया था जहाँ पर वो 44 ईयर से रह रहे थे। अब ये नए घर का उनका प्लान है। यहाँ पर ये 9 साल से रह रहे, 9 साल पहले इन्होंने ये घर बनाया है लेकिन रह रहे हैं 3 साल से। यहाँ पर भी वो परेशान है। ये मेटर लिखते हैं, इनका आया है। सर, मैं आपको अपने घर में सोलन में बने अभी 19 साल पहले बने नए घर का मैप प्लान भेजूंगा। अगर हो सके तो इस पर एक वीडियो बना देना। हमारे घर में पिछले 57-58 साल से अशांति, शारीरिक और मानसिक रोग, घर का एब्यूसिव वातावरण, शिक्षा में बाधा, दुखी वैवाहिक जीवन, परिवार में एक दूसरे से अनबन। मैं भी घर से इसी वातावरण के कारण 20 साल की उम्र में बिना पैसों के निकल गया था। मतलब इस परिवार में घर जैसी कोई बात नहीं है परिवार के 58 साल के इतिहास में। वो पुराने घर का जो प्रभाव था जो अपन डिस्कस कर चुके। हाँ, अब कंटिन्यूटी बनी हुई है इस घर में भी। कंटिन्यूटी बनी जी हुई हाँ, अच्छा, जो था। हाँ। इन सालों में बहुत किस्म के समाधान कराने पर भी कोई लाभ नहीं मिला। मतलब इस टाइम पर उन्होंने बहुत सारे समाधान भी किए लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। तो अब मुझे गांव के पुश्तैनी और इस सोलन के मकान में गहरे वास्तुदोष होने का संदेश है। मुझे भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। उनको नजर आ गया था, ऐसा लगने लगा था। उन्होंने समाधान भी कोशिश की लेकिन फिर उन्होंने कहा वास्तुदोष है, तो उन्होंने अपने लिए यहाँ पर प्लान भेजा है। ये कहते हैं, सर मैंने सोलन में स्थित हमारे घर का नक्शा बनाया है। दिशा के लिए कंपास रीडिंग लगभग सही है। अगर पूरी तरह सटीक ना हो तो कृपया इसे देखिए और बताइए कि हमारे घर का वास्तु कैसा है। हम यहाँ 3 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। अब ये घर की संपत्ति परिवार के सदस्यों के बीच विवाद में शामिल हो गई है। धन्यवाद। देखो अमरीन, ऐसा है जी सर कि जो उन्होंने उपाय करे। हाँ, जब वास्तु खराब होता, जिस तरह इसका वास्तु खराब है, खराब वास्तु में आपको भवन की बनावट में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके अलावा जितनी बातें लोग बताते हैं, बहुत सारे विद्वान लोग अपने अपनी सलाह देते हैं। कोई कलर के पट्टे लगवाता है, कोई पत्थर बदला देता है, कोई पर्दों की बात करता है, कोई पूजा की बात करता है, कोई यंत्र तंत्र मंत्र की बात, पूजा की बात, तांबे की तार, चांदी की तार, तार गड़वाना करना, बहुत सारे तरीके जितने भी हैं, ठीक है ना। ये सब समय और पैसा बर्बाद करने की बात है। जैसे ये प्लान में देख रहा हूँ, दिख गया मुझे। मैं कह सकता हूँ कि ऐसे प्लान में जैसे ये घर है जी, इसके कोई सटीक उपाय कर दे, कितने उपाय कर दे, एक नए पैसे का रिजल्ट नहीं आएगा। इसकी बनावट में ही दोष है। ये इनका मुख्य द्वार है, फ्रंट है, यानी ईस्ट फ्रंट एरिया। हाँ, ये गोलाई तो गोलाई ईस्ट है। ईस्ट में अब ये प्लाट जो बना हुआ है, घर बना हुआ है, देखिए ये पहाड़ी इलाका है, हिमाचल सोलन वाला इलाका। पीछे खाई है, फिर दूसरा पहाड़ पीछे जाके शुरू हो रहा है। इधर पूर्व है, इधर उत्तर भी ऊंचा दिख रहा है। हाँ। ये नीचा, इधर नीचा है, यानी दक्षिण पश्चिम नीचा है। तो भूखंड ही गलत जगह लिया हुआ है। ऐसा भूखंड अर्थात प्लाट, ऐसा प्लाट कभी लेना ही नहीं चाहिए। जो मैंने कल वाले वीडियो में बताया, अपनी किताब में बताया कि मेरी किताब में इस पर जिक्र है, चैप्टर इसको पूरा प्लाट कहाँ लेना चाहिए, प्लान पढ़कर बताया था कि कहाँ लेना चाहिए। तो मैंने उसमें लिखा है कि ऐसा मकान किसी कीमत पे नहीं लेना चाहिए, चाहे कितने सस्ता क्यों ना मिले। ऐसे में जीवन सुखी रह ही नहीं सकता। पहली बात बोलते ना कि एक उदाहरण के लिए, कपड़ा ही खराब है और सिला भी गलत है, हाँ। प्लाट भी खराब है और बना भी गलत है, ठीक है ना। वो वाली बात हो गई है। यानी लोकेशन भी खराब है, हाँ, वास्तु के हिसाब से जी। और फिर बनावट में दोष तो दिख ही रहे मुझे जी। तो दोस्तों, सबसे कहना चाहूंगा व्यूअर से कि ऐसे जब दोष होते हैं तो आप बस कहिए कि इसको अच्छा, इसको तोड़ के कर भी लेंगे, क्या होगा। ये पीछे की खाई जो है उसको नहीं पाट सकते। ऐसी जगह मकान बनाना ही नहीं चाहिए। इसके विपरीत ये खाई, यदि ये मकान होता दक्षिण मुखी होता, यदि मकान होता पश्चिम मुखी, तो क्या होता, पीछे जो खाई है उत्तर या पूर्व में आ जाती। हाँ। तो ऐसा वरदान होता ऐसा प्लाट, ठीक है ना। ऐसे प्लाट पे वारे नहीं आ रहे, मतलब उसको बनाना पड़ेगा सही। हाँ। बनावट में गलती है, लेकिन प्लाट बहुत अच्छा होगा, प्लाट अच्छा होता है, प्लाट बहुत अच्छा। अब आते हैं अपन के प्लान पर। ये इनका है, ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है जी। अब देखिए ईस्ट, और ये यहाँ दिख रहा है इन्होंने सीढ़ी, ये देखिए सीढ़ी, इसमें
उसका व्यू का क्लियर ना दिखे। ये सीढ़ी बाहर से है, ये सीढ़ी बाहर से आके बाहर निकली है। ये 2 शटर है, ये खाली जगह तो सीढ़ी इतनी बाहर आ गई और ये खाली जगह है। ये गेट है, गेट में से ऊपर आने के लिए फिर वाटर टैंक है और ये यहाँ पर शटर, 2 दुकानें हैं यहाँ। 2 दुकानें जी। अब ये हो गया पूर्व अग्नि का बढ़ाव। ये पूर्व अग्नि का बढ़ाव हो गया, ईशान कोण घट गया क्योंकि बाहर से आया ना, तो ये हिस्सा पीछे रह गया। ईशान कोण कटना महत्वपूर्ण वास्तु दोष होता है, परिवार तरक्की कर ही नहीं सकता, आर्थिक स्थिति खराब रहती है। ऊपर से पूर्व अग्नि बढ़ना विवादों का कलह का कारण, परिवार में विवाद और कलह रहते हैं, जो उन्होंने लिखा उसमें कि परिवार विवाद और कलह है। और फिर 3 मंजिल में देख रहा हूं मैं कि दरवाजे इस तरफ है, अंदर जाने का रास्ता है, तीनों इधर खिड़कियां हैं। तो मतलब 3 मंजिल में जो लोग जा रहे हैं वो सब जा रहे हैं अपने पूर्व अग्नि से घर में। अच्छा, इधर इन्होंने देखिए ये गोलाई दे दी, यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट कट गया, हर फ्लोर का नॉर्थ ईस्ट, यहाँ गोलाई दे के आगे बढ़ गए तो इसका भी नॉर्थ ईस्ट कट गया। तो सिर्फ छत का सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री पे करा है, छत के ऊपर लास्ट जो छत है वो सीधी डाली इन्होंने, ठीक है ना। बाकी सब में इस तरह शेप दिया है। इसके बाद अब शटर के बाद ये किचन। अब किचन इनका दिशाएं देख लीजिए, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण, अब किचन दक्षिण से स्टार्ट हो गया नृत्य कोण तक है। अब दक्षिण में किचन रहेगा तो परिवार में मानसिक अशांति रहती है, घर के मुखिया गुस्सा ज़्यादा आता है और मुखिया का स्वास्थ्य भी नरम गरम रहता है। पीछे जो खाई और सब, इसका तो पूरे परिवार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चलती रहती हैं, ठीक है ना जी। ऊपर से फिर ये आ गया आपका नृत्य कोण तक। ऐसे में क्या होता है कि परिवार वाले अपने लेडीज को समय नहीं दे पाते, इस कारण परिवार में यूं भी किटकिट चलती थोड़ी सी। दोस्त तो बहुत सारे हैं पर सबके प्रभाव बता रहा हूँ। बड़ा दोस्त तो यही आ गया कि प्लाट ही गलत जगह है, ये बनावट ही गलत हो गई। अब इसके आगे तो मैंने 1 के आगे 0, फिर 0 तो 1 लिखा और फिर 0 लगा तो 10, एक को लगा 100, एक को, तो अब 1 तो हो ही गया दोष। अब उस दोष में बढ़ोतरी हो रही है तो क्या 10, 100 इस तरीके से हो रही है, दोष बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया टॉयलेट, ये ठीक है। ये सेप्टिक इन्होंने रख दिया पीछे पश्चिम में सेप्टिक, ये तो खाई, ऊपर से आपने सेप्टिक टैंक बना दिया। अब उसकी कनेक्टिविटी आ गई, इस कारण घर में क्या होता है, अब यूं तो समस्या आती रहती है, आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो पूर्व ऊंचा हो रहा है, पश्चिम नीचा हो रहा है। अब इसमें अब यहाँ बिल्कुल चिपक के बनने से क्या हुआ कि घर में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लोग जुनून की हद तक जाकर पूजा पाठ में लग जाते हैं। यानी क्या होता है, समस्या आ रही है, घर में दिक्कत आ रही है, दोस्त तो बहुत सारे हैं, पर ये उसके अंदर एक तो होता है कि समस्या आ रही है तो आदमी ड्रिंक करने बैठ गया और कोई व्यसन में बैठ गया या घर छोड़ के चला गया। अब आदमी रह भी वहाँ, लेडीज भी वहीं पर है, वो कहते पूजा पाठ में लग जाते हैं, परिवार के लोग इस काम में लग जाते हैं, शायद इससे कोई लाभ मिलेगा, मिलता है कि नहीं, पैसे का लाभ नहीं है। आपको घर की बनावट में परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि मंदिर का वास्तु खराब हो ना, और लोग दर्शन करने नहीं आते, मन्नत नहीं मांगते, चढ़ावा नहीं चढ़ाते ढंग से, कई मंदिर सुने पड़े रहते हैं, मेरी किताब है पूरी इसके ऊपर, ठीक है ना, वो इसलिए होते हैं। तो जुनून की हद तक पूजा पाठ में लग जाता है। तो ये तो हो गया, ये गलतियां तो ही इसमें। इसके बाद आइए ऊपर आ जाइए, ऊपर फिर ये आ रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ आने के बाद फिर किचन दक्षिण में आ गया। अच्छा, दक्षिण में किचन में डोर नहीं है यहाँ। अब यदि एक तो दक्षिण किचन का प्रभाव, घर में मानसिक अशांति, स्वास्थ्य खराब, और ऊपर से डोर न होने के कारण घर में जो है, घर में मुखिया के दोस्तों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, आना, रिश्तेदारों से शत्रुता, आपस में शत्रुता, रिश्तेदारों से शत्रुता, कोई गर्भ धारण करने की उम्र में हो तो गर्भ धारण करने में उसको दिक्कत आती है, और होता है गर्भ धारण, ऐसा नहीं, पर दिक्कत आती है। और यदि ऑलरेडी बच्चों की तरक्की में बाधा आती है, तो बाधाएं चल रही हैं। इधर ये इनका एक रूम है, ऊपर एक रूम ये रहा। अब इस रूम के साथ ये टॉयलेट तुमने बाहर से रास्ता दे दिया, और इस टॉयलेट का रास्ता अंदर से दे दिया, तो ये रूम का क्या हुआ, ये हो गया, तो इस कमरे का नॉर्थ ईस्ट कट गया और पूर्व अग्नि बढ़ गया। यानी पूर्व अग्नि पर नॉर्थ ईस्ट कटने से, पूर्व अग्नि और ये वायव्य कोण बढ़ने से फिर वही सुख का भाव, विवाद, कलह, ठीक है ना। और वो देखा पूरे मकान बहुत वास्तु दोष है। बेहतर तो होगा यदि उसको लेता तो इनको चाहिए इसको बेच के कोई नया मकान वास्तुनुकूल प्लॉट लेके बनाया तो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज जो परिवार में आज ज़िंदगी चल रही है, जितने वर्ष यहाँ रहेंगे वो ज़िंदगी वैसे ही, अभी इनका ग्राफ देखा तो न्यू चल रहा है ज़िंदगी का, तो ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है ना। तरक्की करना हो, ज़िंदगी में खुशहाली लाना हो, आगे बढ़ना हो, तो इनको चाहिए ये मकान बेच के और कोई अच्छी जगह प्लॉट लेके मकान बनाएं। ये तो बहुत ही गलत है, और इसमें कोई उपाय, मैं इस पर इनसे 10 रुपये खर्च करने को तैयार नहीं हूँ।
कि ये कर लो फायदा, कुछ फायदा होना ही नहीं है, प्लाट ही गलत जगह है। जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे इनका पुराना घर था, वहां पर ये इतने परेशान थे, तो इन्होंने ये सोच के ही नया मकान लिया होगा कि चलो यहाँ पर सुखी जीवन मिलेगा, इन्होंने बनाया लेकिन इन्हें होगा। ये भी गलत मिला। नहीं, देखिए होता क्या है, ठीक तुम बोल रही हो, ये जो कह रहे हो ना कि पुराना घर जो अपने कल डिस्कस किया वो खराब था। जब आप खराब मकान में रहते हैं तो आपके हुनर निर्णय सब गलत होते रहते हैं। सामान्य देखने में आता है, अब इतने तुम भी देख रहे हो, इतने सालों से इतने प्लान आते हैं, गलत घर में रह रहे हैं तो अगला घर भी गलत मिल रहा है, जगह इन्वेस्टमेंट ही गलत जगह हो रही है, तो वो प्रभाव पड़ा कि गलत घर में रह के करा, रह रहे थे वहाँ बहुत वास्तु दोष थे, अच्छा पैसे फालतू बहुत बर्बाद होता है इस जगहों पर, यानी गलत घर में रह के आपने मकान बनवाया, ठीक है कि नहीं, तो क्या हुआ कि यहाँ पर इनका पैसा भी बहुत बर्बाद हुआ, और जिंदगी में आके रहने के बाद 6 साल तो खाली जैसा रहा, 3 साल से ऑफर है और परेशान चल रहा है। आज तुमने एक प्लान मुझसे डिस्कस करवाया नोएडा का जी, वो अपने मकान को ठीक करना चाहते हैं, मैं विजिट करके आया था जी, ठीक है ना, और वो अपने फ्लैट में जाना चाहते हैं, जो मैंने बोला ओके करे, तो इसमें दीवार बना दीजिएगा। तो वो बोल रहे थे कि मैंने इसमें दीवार इसलिए बनाना जरूरी की थी, इसका ये दोष खत्म नहीं हुआ नॉर्थ ईस्ट वाला, तो आप इस घर में शिफ्ट होंगे, पुराने घर में बहुत परेशान है, तो उसमें क्या होगा कि इस घर में रहते हो आपके उस मकान की में रिपेयरिंग जो बहुत रेनोवेशन जो करवाएंगे उसमें पैसे की बर्बादी बहुत होगी, आपकी डिले बहुत होगी। पहले इस घर को ठीक करिए, जब अच्छे घर में रह के आप काम करवाएंगे तो आपका काम सही तरीके से और समय पे हो जाएगा और फालतू पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो ये नियम है वास्तु का, ठीक है ना, तो वो वाली बात भी यहाँ आ रही है। अच्छा। कि इसलिए उनको वो घर खराब था, तो ये अब यहाँ से इसको छोड़ के चले जाएं, बेचो, दूसरा अच्छा मकान ले लें, तो ही इनका जीवन संवर सकता है या ठीक हो सकता है, बाकी उपाय कुछ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स को ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे दर्शक भी इसे देखकर समझ गए होंगे। थैंक यू सर।